मुजफ्फरपुर की सड़कों पर अगर चल रहे हैं और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं तो हो जाए सावधान। आपके घर पहुंचेगा आपका चालान और नहीं जमा करने पर आपके वाहन का पंजीकरण हो जाएगा रद्द। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के अलग अलग जगहों पर स्मार्ट सिटी के द्वारा अब रेड लाइट लगा दिया गया है, लेकिन आज भी देखा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा उस रेड लाइट की अनदेखी की जाती है, जिस कारण अब उनका चालान कटता है और चालान उनके घर तक पहुंचता है। बावजूद इसके कई हजार लोगों के द्वारा उस चालान का अभी तक जमा नहीं किया गया है, जिसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस उन तमाम ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। साफ तौर पर ट्रैफिक डीएसपी नीलाव कृष्णा ने कहा है कि चालान कटने के 90 दिनों के अंदर आपको जो चालान जितना का कटा है उसकी राशि आपको जमा कर देनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लें ताकि आपको चालान जो जुर्माना है वह भरने के लिए कहीं अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी उस जुर्माने की राशि को जमा कर सकते हैं। अधिक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कहीं अलग से जाके जमा करते हैं तो फिर आपसे अधिक वसूली की जाती है, जो नहीं देना पड़ेगा। तो कई तरह की बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि ऐप भी जो है वह ट्रैफिक का आया है, जिसको डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप के माध्यम से उस जुर्माने की राशि को जमा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन जरूर करें, हेलमेट का उपयोग जरूर करें और जब घर से निकलते हैं तो सुरक्षित स्थान गंतव्य तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वह आपकी है और सुरक्षित पहुंचे। तो इसके लिए तमाम चीज उन्होंने बताया है कि आप ट्रैफिक नियमों का जो है वह पालन करें ताकि आप सुरक्षित अपना यात्रा पूरा कर सके। वही उन्होंने कहा है कि जिस कई हजार वाहन ऐसे हैं जिन पर ट्रैफिक नियम उल्लंघन को लेकर जुर्माना किया गया है, लेकिन अभी तक कई हजार वाहन मालिक ऐसे हैं जिनके द्वारा उस जुर्माने की राशि को जमा नहीं किया गया है, जिसके लिए अब 7 मार्च तक का समय ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिया गया है। और अगर 7 मार्च तक आप उन जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो फिर आपके वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की जो है वह तैयारी अब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जा रही है। कार्रवाई की जो कवायद है वह की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक डीएसपी नीलाव कृष्णा ने लोगों से खुले मन से अपील किया है और कहा है कि आप जो है ट्रैफिक नियम का पालन करें। आप हर जगह कैमरे की नजर में है और आप जो है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये हमारी पहल रहती है। बहुत आसान है ये जानना। पहली बात तो ये है कि अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे स्मार्ट सिटी के कैमरा में आए हैं तो आपका चालान निश्चित कट गया होगा। तो जाइए पोर्टल पे जाकर चेक कर लीजिए, अपना गाड़ी का नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी पे कितने चालान पेंडिंग है। दूसरी बात रही सही समय पे, तो इसका कारण ये होता है कि वाहन स्वामी जो होते हैं उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रखा होता है आरसी में, जिसके चलते जैसे ही हम लोग चालान काटते हैं वो तुरंत सूचना उनके पास उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये नियम भी है और आगे चलकर मुझे लगता है कि इस वर्ष अप्रैल से वैसे वाहन स्वामी जिनका मोबाइल नंबर आरसी में अपडेट नहीं है उस पर कुछ दंडात्मक विधान भी परिवहन विभाग लेकर आ रहा है। तो सभी से ये अपील होगी कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है या मोबाइल नंबर आपने डाला ही नहीं है या अपने आरसी में एड्रेस जो है गलत डाला हुआ है तो इन सभी को तत्काल सुधार लें, क्योंकि इनसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको प्राप्त करने से आप वंचित रह जाएंगे। खास करके इंश्योरेंस वगैरह ये सब अपडेट होने में, इंश्योरेंस का एड्रेस अपडेट होने में, क्लेम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब कभी दुर्भाग्य से आपको कभी क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब आपको परेशान करेंगे। तो ये ध्यान देंगे कि सभी के लिए ये नितांत आवश्यक है, मैंडेटरी है कि आप अपने आरसी में अपना अपडेटेड मोबाइल नंबर रखें। अपडेटेड मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, आधार नंबर वेरिफिकेशन के साथ टैग कर सकते हैं, उसमें कुछ सूचनाएं वाहन संबंधित होती है दे सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर सेट से, लैपटॉप से इसको खुद ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोगों को अत्यधिक सर चालान भरने में अत्यधिक पैसे की लागत लगती है तो उनके लिए क्या कुछ सर?
नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। अत्यधिक लागत लगती है तो वो किसी के पास जाते हैं जानकारी के अभाव में, या कोई ऑनलाइन ऐप है वो अपने पोर्टल का उपयोग करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सर्विस देता है तो उस पे उसको टैक्स देता है और वो अपना यूज़र फी लेता है। तो इसको देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग का वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, echallan.parivahan.gov.in। उसमें जाकर आप अपना चालान स्टेटस चेक करें और ऑनलाइन चालान वहाँ से जमा कर दें। इसके लिए आवश्यक है कि आपका मोबाइल नंबर उस पर अपडेटेड हो। तो उसके लिए भी एक सिंपल प्रक्रिया है जो मैंने बताई है, तो वो भी मुफ्त है। वो अपने वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं और निःशुल्क चालान का भुगतान कर सकते हैं और परिवहन विभाग की अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, कितने दिनों का समय होता है वाहन स्वामी के पास चालान जमा करने के लिए? वाहन स्वामी के पास चालान जमा करने के लिए अमूमन 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आपसे अपील होगी कि चालान जैसे ही आता है उसको तुरंत जमा कर दें, क्योंकि ये आपके ट्रैफिक बिहेवियर को दर्शाता है। रिपीटेड ऑफेंस में अगर दोबारा आपका चालान कट रहा है तो आपका राशि उसमें कई मामलों में बढ़ जाती है। दूसरा, कभी दुर्भाग्य से आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी आपके ट्रैफिक बिहेवियर को देखेंगी कि आप कितने जिम्मेदार तरीके से गाड़ी को अपनी चलाते हैं, और यातायात नियम का अगर आपके द्वारा उल्लंघन कर दिया गया है तो आपने चालान भरने में क्या कोई देरी की है या जानबूझकर देरी कर रहे हैं या रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखती है। तो इससे आपके इंश्योरेंस पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हर व्यक्ति के लिए जो वाहन स्वामी है, वाहन चालक है, उसके लाभ की बात है कि वो तुरंत अपने वाहन को देख ले ऑनलाइन परिवहन विभाग के साइट पे जाके कि उसके वाहन के ऊपर कोई चालान राशि तो बकाया नहीं है। ये बहुत आसान है, अपने वाहन का नंबर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर चालान बाकी है या नहीं। और अगर चालान है तो बताए गए तरीके से चालान जमा कर दें और परिवहन विभाग द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का लाभ भी उठाएं।